नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। लोकसभा के चुनाव जब शुरू हुए तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 400 सीट जीतने का दावा किया। लेकिन जब परिणाम आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 240 पर ही रुक जाती है। और जो एक कहावत है उत्तर प्रदेश के विषय में कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन सबसे बुरी हार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा और पूर्वांचल जहां से 13 सीटें आती हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। उन्हीं में से एक कौशाम्बी लोकसभा सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी 2014, 2019 में जीती थी, लेकिन 2024 में लगभग 1 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कौशाम्बी लोकसभा या कौशाम्बी जनपद से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मराज मौर्य जी। मौर्य जी, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स। धन्यवाद। कौशाम्बी लोकसभा में हार के कारण क्या रहे? देखिए, कौशाम्बी लोकसभा के हार के कारणों का पता लगाया जा रहा है। विशेष तौर पर विपक्ष अपना झूठ फैला करके हमारी कौशाम्बी की भोली भाली जनता को बरगलाने में सफलता हासिल की है। जैसे उन्होंने कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीट पर जीतती है तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीतती है तो देश में चुनाव नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीट पर जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी नौकरियों को समाप्त कर देगी, विपक्ष समाप्त हो जाएगा। अनेक प्रकार की, और अगर हमें आप वोट देते हैं तो हम 8,500 रुपये महीने जितनी भी परिवार में महिलाएं हैं उनको देंगे। पूरा मिलाकर 1 लाख रुपया कुछ रुपए होते हैं महीने में, उसको हम देंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको मुफ्त में राशन 10 किलो देती है तो हम 5 किलो देती है तो हम 10 किलो देने का काम करेंगे और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, सबको नौकरी देने का काम करेंगे। झूठे वादे में बरगला करके विपक्ष उसमें भोली भाली जनता को बरगला कर सफलता हासिल करेगा। अभी आपने आरक्षण की बात की, लेकिन आरक्षण का शिगुफा तो आपकी पार्टी के नेताओं ने ही छोड़ा। सबसे पहले अयोध्या के जो प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह और मेरठ से प्रत्याशी जो अरुण गोविल जी हैं, उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब पत्रकारों से कि हमको 400 सीट चाहिए इसलिए कि हमको बदलाव करना है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो आपकी तरफ से हो गई। नहीं, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन पार्टी के अंदर का कोई ऐसा विचार नहीं, नहीं। मौका तो आपकी ही पार्टी के लोगों ने दिया। मैं कह रहा हूँ ना, व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो ऊपर की लीडरशिप है उसने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, ऐसा कोई बयान नहीं है। क्या आपको लगता है कि कौशाम्बी लोकसभा में जो आपके प्रत्याशी और वर्तमान सांसद थे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी? क्या समीक्षा में कुछ निकला? अभी बताए हम आपको कि हम समीक्षा कर रहे हैं हार के कारणों का, कुछ आ गए हैं, बाकी आएंगे तो आपको बताया जाएगा। अच्छा, एक जो मीडिया है वो खास तौर से कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह आपकी पार्टी से, जैसे बेंगलोर में मीटिंग हुई अमित शाह जी से और बातचीत हुई, बात बनते बनते बात बिगड़ गई। तो बड़ा कारण मीडिया ये भी बता रही है कि राजा भैया के जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ जुट गए। अब आप बैठक की बात करते हो, ऊपर का प्रकरण है, वो मेरा विषय नहीं है। बात यहाँ इंडिया गठबंधन में जाने की बात है। तो हो सकता है राजा भैया ने कहा था कि प्रत्याशी पर इनकम्बेंसी है, उन्होंने बयान दिया था। हो सकता है उनके समर्थक चले गए हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो ये समीक्षा कब तक सामने आएगी? पूरी हो जाएगी तो आपको बताएंगे, हम बैठक कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह का पार्टी में अब नए सिरे से गठन होगा या बदलाव होगा या क्या? निश्चित तौर से पार्टी हमारा बहुत बड़ा संगठन है और हम संगठन के नाते ही चुनाव लड़ते हैं। संगठन ने पूरा काम किया। हम पिछले बार 3,79,000 वोट पाए थे, अब की हमको 4,05,000 लगभग वोट मिले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 1% भी 1% बढ़ा हुआ है कौशाम्बी में भी।
लेकिन जो समीक्षा में आएगा उसके अनुसार हम आगे कार्यवाही और काम करेंगे। इस चुनाव में क्या कार्यकर्ता आपके शिथिल पड़ गए थे? नहीं, कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में इतनी भीषण गर्मी में भी काम किया और कार्यकर्ताओं के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी को 4,05,000 वोट मिले। कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की है। तो क्या लगता है 2027 में एक नई ऊर्जा भरने की जरूरत पड़ेगी? हमारे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी हुई है और उस ऊर्जा से काम करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि विपक्ष झूठे वादे, झूठा आश्वासन दे करके भोली भाली जनता को बरगला लिया और हमारे कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं थी। विपक्ष तो आप पर आरोप लगाता है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि विपक्ष झूठ बोलता है। हाँ, उनको लगता होगा मोदी जी झूठ बोलते हैं, लेकिन मोदी जी सत्य बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था, जिस दिन आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसका मैं साक्षी भी हूँ और मैं प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित था। वो गौरव का क्षण था। लेकिन जिस दिन माननीय मोदी जी ने शपथ ली, उसके दूसरे दिन जितने वादे हम संकल्प पत्र में शुरू किए थे उनको पूरा करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, झूठ बोलते हैं अखिलेश यादव, झूठ बोलती है उनकी पूरी पार्टी जो जनता को झूठ बोल करके बरगलाई। 2022 में जैसे कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें थी, तीनों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 24 में लोकसभा भी हार गई। ऐसे में अब कौशाम्बी जनपद में भारतीय जनता पार्टी जो है न विधायकी और न ही सांसदी, सारी सीटें हार चुकी है। तो किस तरह से 27 की तैयारियां होंगी? 2022 में जनता को ये था कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार किसी की सरकार नहीं बनती, समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। उस बार भी जनता बेचारी धोखा खा गई और इस बार भी जनता झूठ में धोखा खा गई। वास्तव में जो तीनों विधायक यहाँ से जीते थे, तीनों 2 साल तक जनता के बीच में दिखाई नहीं दिए हैं और जो अब सांसद के रूप में जिसको जनता ने चुन लिया है, अभी कहना संयुक्त होगा लेकिन मेरे विचार से वो भी जनता के बीच में नहीं दिखाई देंगे और 2027 तक हमारी जनता हमारे साथ रहेगी और इनके झूठे और वादे बरगलाना ये सब जनता जान चुकी है। 2027 में जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और हमारे कौशाम्बी की जो आम जनता है उसको भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है। लेकिन धोखे से किसी ने उनको छल लिया। अब जनता छलावे में नहीं आने वाली। 2027 भारतीय जनता पार्टी का होगा। चायल से जो विधायक हैं पूजा पाल जी, तो राज्यसभा के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट किया। एक तरह से कहा जाए कि पार्टी के विरुद्ध क्रॉस वोटिंग कर दी। तो कहीं ना कहीं तो लॉलीपॉप तो जो है आपकी पार्टी ने उनको कुछ दिया होगा। नहीं, पूजा पाल जी ने वोट दिया वो व्यक्तिगत कारण है। हम पार्टी समाजवादी पार्टी ने व्हिप जारी नहीं किया था और पूजा पाल समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से असंतुष्ट थी। उनको भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली अच्छी लगी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने किसी को लालच या लॉलीपॉप नहीं दिया। क्या लग रहा है 27 में कौशाम्बी जनपद में 3 चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के, तो क्या परिणाम होंगे? कौशाम्बी में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव 2027 में होंगे तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। ये आप भी देखेंगे, जनता भी देखेगी, हम भी देखेंगे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये थी छोटी सी बातचीत कौशाम्बी के भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मराज मौर्य जी के साथ। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और कौशाम्बी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी? क्या जो लोकसभा प्रत्याशी विनोद सोनकर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी या आरक्षण का मुद्दा था? अपनी राय जरूर दें।